न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमारे इस यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं या जो भी हैं, हर चीज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करती है। विदाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारा यूनिवर्स चल नहीं सकता है। और दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉज दैट इज बीइंग यूज्ड बाय नेचर। That's the coolest thing I've ever seen. Not bad. Let's do it. You need me to do anything else? Keep the skies clear. So, Newton's laws of motion, the first law: an object at rest remains at rest, and an object in motion remains in motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force. तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, यहाँ पे जो कॉइन है, इसको जब हम इस पे एक फोर्स देंगे काट पे, तो वो रेस्ट पे था और वो रेस्ट पे रहा, इसलिए सीधा ग्लास में वो गिर गया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली, स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं वो एक बार जो चल रहे हैं तो इट इज गोइंग ऑन फॉर एवर, क्योंकि देयर इज नो ऑपोजिंग फोर्स। तो जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। Similarly, the best example of this is the Earth rise. This is the video taken by Japanese spacecraft in 2007. So the most beautiful video ever taken by any spacecraft. So you can see जो rising sun है, rising earth है, वो आप देख सकते हो, and how awesome it is. So this is also an example of Newton's first law of motion, जिसमें Earth is, it's not Earth actually, the moon is going around Earth and Earth is going around sun. So object in motion will remain in motion. So coming to the person behind this is Isaac Newton. He was born in 4 January 1643 in Lincolnshire, England. He did his education from Trinity College, Cambridge, and so this is United Kingdom. And so हम लोग अभी चलते हैं न्यूटन के घर पे, देखते हैं कि उनका घर कैसा था। स्पेशली हम देखेंगे उनका जो एप्पल ट्री है, जिसके नीचे बैठ के जो कहते हैं कि उनको लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या काफी चीजें उनके दिमाग में आया है। सो लेट्स गेट इनसाइड हिज हाउस। So this is a famous apple tree. ये न्यूटन का घर है इंग्लैंड में, जिसको अभी भी गवर्नमेंट ने एज ए म्यूजियम उसको सेव गार्ड करके रखा है। और दिस इज द प्लेस। तो वहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशली कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें भी हैं
यहाँ पे भी काफी अच्छा सा डेमो दिया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। एंड दिस इज द फेमस एप्पल ट्री, जिसके नीचे न्यूटन ने बैठ के अपना रिसर्च किया था। सो कहते हैं कि अभी भी एप्पल उस पेड़ में आता है। सो दिस इज द फेमस एप्पल ट्री। So moving on to the second law of Newton, that is the acceleration of an object depends on the mass of the object and the amount of force applied. तो मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो डिपेंड करता है उसके मास पे और कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे कोलाइडिंग कार जिस हिसाब से आया है और जो फोर्स जो इम्पैक्ट हुआ है, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। मोमेंटम यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो सो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। सो न्यूटन्स लॉ को अगर और एक तरह से अगर डिफाइन करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और एक एग्जांपल है, जैसे क्रिकेट में आप लोग देखते हैं, सो वंस द बॉल इज हिट, सो द अमाउंट ऑफ फोर्स जो इस बॉल पे अप्लाई हुआ है, तो बॉल का जो मोमेंटम चेंज हुआ है, तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ है उसके ऊपर वो मोमेंटम डिपेंड करता है। सो दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ डिफाइंस द फोर्स to be equal to change in momentum per change in time, और मोमेंटम सभी को मालूम होगा मास इनटू वेलोसिटी। सो अगर हम इसको डायग्राम से देखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v। सो फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम। सो mv माइनस mu by t, और m को कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u by t, so equals to ma. So force is equals to ma. So this is basically Newton's second law of motion. Now coming to Newton's third law of motion, whenever one object exerts a force on another object, the second object exerts an equal and opposite force on the first. So अगर हिंदी में बताएं तो ऐसा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर जब फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट भी वापस से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले ऑब्जेक्ट को देता है। तो एग्जांपल में देख लेते हैं लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट। सो द गैस प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जितना प्रेशर होगा, जितना थ्रस्ट होगा, उतना थ्रस्ट यानी उतना फोर्स रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में भी मिलेगा। या आप मिसाइल लॉन्चिंग को देखें तो मिसाइल लॉन्चिंग में भी ऐसा होता है कि इसमें जो थ्रस्ट है, जो मिसाइल का जो गैस प्रेशर है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर उसको एक फोर्स मिलता है। इसको अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो जैसे फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी इफ ऑब्जेक्ट A exerts a force on object B, then object B also exerts an equal and opposite force on object A. तो ग्राफिकली ऐसा है कि force of hot gas in the downward direction gives a force on the rocket on the upward direction, यानी एक्शन और रिएक्शन। तो ये जो force of hot gas है, तो जब रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स दे रहा है, so that is being balanced by the weight of rocket. So weight of rocket is being balanced by the force on rocket because of the hot gas. So this is the Newton's third law of motion. Now जो हमने शुरुआत में जो देखा आयरन मैन मूवी से, तो
that is no longer any science fiction. Already इसको practically यह भी possible हो चुका है, as you can see here. So this is the jet engine by Gravity Industries for Red Cross Society to save people. लोगों को बचाने के लिए ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं अभी throughout the world. So this is one of the best example of Newton's third law of motion. So in short, to summarize, like Newton's laws of motion, three laws: an object at rest remains at rest, an object in motion remains in motion, and acceleration of object depends on the mass of the object and the amount of force applied. Third, every action has an equal and opposite reaction. In short, and न्यूटन ने इन सब चीज को अपने किताब में उन्होंने इस पे लिखा था. तो वो जो किताब है अभी भी इंग्लैंड में इसको सेफ रखा गया म्यूजियम में. एंड कहते हैं कि only 4 copies of that book was initially made, and it is still being referred by a lot of people. So the name of that book is Philosophiæ, Naturalis, Principia, Mathematica. Short में हम इसे Principia भी बोलते हैं. And इसी में न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में लिखा था. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो आखिरी सीन है इसमें ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा लिखिए कि इसमें न्यूटन्स का कौन सा लॉ यूज किया गया है. विच लॉ इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.